नमस्कार दोस्तों, आपका आज बैलेंसिंग एनर्जी फ्लो के 5वें दिन में स्वागत है। आज फिर से हमारे साथ डॉक्टर भूप्रकाश शर्मा जुड़ रहे हैं। तो डॉक्टर भूप्रकाश, आपका स्वागत है। आप प्लीज वीडियो ऑन कर लें। थैंक यू। नमस्कार डॉक्टर साहब, हार्टी वेलकम। नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। तो डॉक्टर भूप्रकाश, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो मुद्राएं देखी थी उन्हीं को हम लोग चाहेंगे कि आज आगे बढ़ाएं, और जो मुद्राएं बची हुई हैं उनको अगर आप कंप्लीट कर लें तो फिर हम कल के क्वेश्चन और आज भी जो क्वेश्चंस आएंगे उनको ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू। सो 16th मुद्रा से शुरू करेंगे हम लोग। आई थिंक 17th से, बिकॉज 16th जो मुद्रा है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डिटॉक्सिफिकेशन और एक्सपल्सन। तो हमारी मुद्रा 17th, हाँ जी, अपान वायु मुद्रा। तो आप सभी लोग स्नैपशॉट भी ले सकते हैं और इसको सेव भी कर सकते हैं। ये मुद्राएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 174 से भी ज्यादा मुद्राएं होती हैं, जिनमें से हम लोगों ने 21 जो सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, वो हमने छांटी है। तो अपान वायु का मतलब है अधो वायु और अपान वायु और ऊर्ध्व वायु। तो ये होती तो बहुत सारी तरह की है, लेकिन अपान का मतलब होता है ये चेस्ट एरिया, चेस्ट रीजन। ऊर्ध्व का मतलब है ऊपर की तरफ जाने वाली, और अधो का मतलब नीचे की तरफ जाने वाली। जैसे बर्पिंग है वो ऊर्ध्व है, और जो फार्टिंग है वो अधो है। और अपान होती है जो सेंटर ऑफ द चेस्ट में रहती है।
सो ज्यादातर हार्ट और हार्ट के आसपास जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो अफेक्ट होते हैं इससे। तो ये क्या क्या करती है देखिए आप, प्रिवेंट्स हार्ट डिसऑर्डर्स, क्योर्स श्रिंकिंग ऑफ हार्ट आर्टरीज। श्रिंकिंग ऑफ हार्ट आर्टरीज बहुत सारे रीजन से हो सकती है। जितने भी योगा करने वाले लोग हैं वो श्रिंकिंग के शिकार कम होते हैं, बिकॉज योगा करने से, प्राणायाम करने से क्या होता है, सप्पलनेस आती है। सप्पलनेस मतलब लचीलापन। और जो जिम करने वाले लोग हैं उससे आर्टरी जनरली हार्ड होती है। तो ये मुद्रा श्रिंकिंग ऑफ हार्ट आर्टरीज को कम करती है। बेनिफिशियल इन रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ हार्ट अटैक्स। सो ये मुद्रा आप समझ लीजिए, देख लीजिए एक बार अच्छे से, आपको दिख रही होगी। सो फर्स्ट फिंगर जो है वो अंगूठे की रूट में है और थर्ड और फोर्थ फिंगर हमारी अंगूठे के टिप पे टच है, राइट। ये देखिए ये मुद्रा ऐसे बनती है, दोनों हाथों में आप देख सकते हैं, राइट। सो इसको बोलते हैं हम अपान वायु मुद्रा। और ये क्या क्या और करती है, रिड्यूसेस नर्वसनेस एंड हेल्प्स टू रिलीव एंजाइटी एंड नेगेटिव इमोशंस। हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स में ये फायदा करती है। इम्प्रूव डाइजेशन, बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होगा। क्योर्स द प्रॉब्लम ऑफ गैस्ट्रिक irritation and bloating which is caused by the excess of air element in the body. Prevents respiration related problems. So respiratory जो प्रॉब्लम है उनमें भी बहुत फायदा करती है। नेक्स्ट मुद्रा प्लीज। ये है ब्रह्म मुद्रा। तो इसके हाथों की पोजीशन से ही आप समझ पा रहे होंगे। मैं थोड़ा सा ऊपर पड़ जा रहा हूं, सो मैं खड़े होके दिखा देता हूं। ये राइट, जैसे हमारे हाथ लड़ रहे हैं आपस में। थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा आपको, अभी भी नहीं आ रहा था। अभी भी फिर नहीं से आ रहा है? हाँ जी, ये देखिए अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है। तो ये हाथ, हर उंगली आपस में सेकंड जॉइंट जो नीचे की तरफ से है वो टच होना चाहिए। नकल्स हमारे टच होने चाहिए आपस में। जैसे ये नकल्स हैं, इनको ऐसे कर लीजिए। तो ये मुद्रा हमारी ब्रह्म मुद्रा बन गई। और ये हेल्प करती है हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म, जिसकी कल भी काफी चर्चा थी। सिस्टर्स को ज्यादातर ये रोग बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज हार्मोन्स हमारे डिस्टर्ब होते हैं तो ये रोग बहुत जल्दी होता है। हेल्प्स इन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कल भी क्वेश्चन आया था सर्वाइकल का। सो आपके लिए ये आंसर है। हेल्पफुल इन द इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योर स्किन डिजीजेस, ब्रिंग्स इनर पीस एंड फोकस, एंड कल आई साइट का भी एक क्वेश्चन आया था, सो गुड फॉर आई साइट ऑल्सो। प्लीज नेक्स्ट मुद्रा, गुप्त मुद्रा। ये स्पेशली हमने लिया है, आप देख सकते हैं इसको, अंगूठे के ऊपर अंगूठा चढ़ा हुआ है, ये देखिए इस तरह से, राइट। ओके, सो इसके बेनिफिट्स हैं, इट हेल्प्स टू रिड्यूस स्ट्रेस, thereby supporting the functioning of the immune system and gives us a sense of centering and safety during meditation practice. हमारे जो थर्ड गुरु चार्य जी महाराज थे वो ज्यादातर इसी मुद्रा में मेडिटेट करते थे। कभी भी आप उनका फोटो देखेंगे तो उनके लैब में ये मुद्रा बना के वो मेडिटेट करते थे। और ये अकेली मुद्रा है जो हमें संयुक्त हाथों से सबसे ज्यादा बेनिफिट देती है। दोनों हाथों से, संयुक्त मतलब कंबाइंड। ये क्या करती है, इसमें हर उंगली एक दूसरी उंगली के टच में है। तो जब मेडिटेशन हम करते हैं और चेतना जब हमारे शरीर में ज्यादा बढ़ती है, डिवाइन करंट ज्यादा बढ़ता है, तो ये
पूरा सर्किट है, एक हाथ से ज्यादा बढ़ेगा, दूसरे हाथ में पास होते हुए फिर दोबारा से बॉडी में चला जाएगा। सिंगल हैंड मुद्राओं में क्या होता है, कंप्लीट सर्किट नहीं होता। या तो आपने ज्ञान मुद्रा बनाई या कोई और मुद्रा बनाई, तो उससे क्या होता है, हमारी एनर्जी का सर्किट कंप्लीट नहीं होता, इससे सर्किट कंप्लीट होता है। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, इसलिए हमने इसको स्पेशली लिया है। तो आप मेडिटेशन करते समय इसको बना सकते हैं। इट रिलैक्सेस द शोल्डर्स, नेक, फेस एंड हेड, व्हिच मे हेल्प टू एलिविएट नेक पेन एंड TMJ function dysfunction in some practitioners. So इस मुद्रा को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। प्लीज नेक्स्ट मुद्रा, ये है मुकुल मुद्रा। So this mudra direct energy where curing is required. जहां जहां किसी भी चीज की क्योरिंग रिक्वायर्ड होती है, कोई भी बीमारी के रूप में, it recovers concentration plus strengthens meditation power. The carry out of this mudra helps everyone, the parts of the body, to recover their natural strength. This mudra performs like a laser beam on the exaggerated body part. सिंपल मुद्रा है, आप देख पा रहे होंगे। इवन इसका प्रयोग हम लोग मार्शल आर्ट में बहुत ज्यादा करते हैं, व्यक्ति को बेहोश करने के लिए। यहाँ और गर्दन पर दो जगह ऐसी नर्व्स होती हैं, नाड़ी होती हैं, अगर एक साथ वार किया जाए तो आदमी अंधा भी हो सकता है और बेहोश भी हो सकता है। लॉक्स होते हैं और भी कई जगह पे। इवन आप मैं अगर बोलूँ तो इसको हम नाभि चेक करने में भी इस्तेमाल करते हैं। 5 उंगलियों के एक साथ लिया और नाभि पर, जब खाली पेट हो, नाभि सही जगह पर सेटल्ड है कि नहीं, उसको देखने के लिए सेंटर में दबाते जाते हैं। देन यू कैन फील द पल्स ऑफ द नाड़ी। जो नाभि है वहां पर पल्स आपको फील होती है। अगर वो सेंटर में है तो ठीक है, ऊपर नीचे अगर है तो सही नहीं है, सेंटर में नहीं है, तो पल्स को भी इससे चेक किया जा सकता है। दिस मुद्रा परफॉर्म्स, नहीं भैया थोड़ा और रह गया उसमें। दिस मुद्रा परफॉर्म्स लाइक अ लेजर बीम, ओके, इट क्वाइट्स द माइंड, मोreover असिस्ट टू डिस्पोज ऑफ नेगेटिव बिलीव्स। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मुद्रा है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव डिसबिलीव्स होते हैं, जो पैटर्न होते हैं वो चेंज नहीं हो पाते, उनके लिए बहुत अच्छा है। नॉर्मल प्रैक्टिस ऑफ दिस मुद्रा एंश्योर्स स्टर्डी इम्यून सिस्टम। इट इज एबल ऑफ क्योरिंग एनी टाइप ऑफ डिजीज। अगर फोकस करके किया जाए, देखिए एनर्जी फॉलोज इंटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हर चीज में देखते हैं कि जब तक हम इंटेंशन नहीं देंगे एनर्जी को, कुछ भी ज्यादा काम नहीं होता। इवन कई बार क्लीनिंग करने के लिए हम बैठते हैं, लेकिन हमने इंटेंशन नहीं दिया, तो कई बार लगता है कि बहुत लंबा समय हो गया लेकिन क्लीनिंग नहीं हो रही है, या हम आधा घंटे बैठे बट क्लीनिंग ज्यादा नहीं हो पाई, अभी भी हम लाइट फील नहीं कर रहे हैं। तो एनर्जी फॉलोज इंटेंशन, इसीलिए थॉट लिया जाता है, बट उसके साथ फोकस और अवेयरनेस होना चाहिए। फोकस और अवेयरनेस कब होगा, जब हम हमारे सामने गोल अपना रखकर तब काम करेंगे। हमने गोल अगर किया, हमें ये बीमारी ठीक करनी है और ये मुद्रा हमने बनाना शुरू कर दिया, आप देखेंगे कि उसी बीमारी पर, क्योंकि हमारा माइंड फिर वही फोकस करता है। सो ये बहुत जरूरी है। एनर्जी फॉलोज इंटेंशन। इट इज एबल ऑफ क्योरिंग एनी टाइप ऑफ डिजीज। इट एंश्योर्स एडेड ग्लो ऑन फेस। सो सिस्टर्स के लिए क्लैपिंग ये मुद्रा करके वो ग्लो ला सकती हैं अपने फेस पर। प्लीज नेक्स्ट मुद्रा, हृदय मुद्रा। सो हृदय मुद्राएं कई तरह से बनाई जाती हैं, बट ये उनमें से एक है। सो उसके बेनिफिट्स अलग अलग हैं। जैसे इस मुद्रा के बेनिफिट अलग हैं। दूसरी एक और मुद्रा है जो हमने बताई थी, ये वाली मुद्रा, ये हार्ट अटैक में सबसे ज्यादा काम आती है। अगर आपने हार्ट अटैक में इस मुद्रा को लगाया, आपको 3 मिनट के अंदर ऐसा स्वेटिंग होगा, ब्लॉकेज खुल जाती है। ये बहुत सारे लोगों पर, पेशेंट्स पर आजमाया हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर पर बैठे रहें, आपको एक्स्ट्रा टाइम इससे मिल जाता है, आप रश कर सकते हैं हॉस्पिटल के लिए। गुड फॉर हार्ट एंड इट्स फंक्शंस, directs flow of prana energy to the heart, improves vitality of the heart.
डायरेक्ट द फ्लो ऑफ प्राणा फ्रॉम द हैंड्स टू द नाडीज। देखिए कितना पावरफुल है ये। Regular practice of this mudra releases the accumulated bad and negative emotions from the heart and keeps it healthy. So ये हमारा मुद्राएं हैं। हमने सारी मुद्राओं को कवर कर लिया है जो हमने ली थी। So अब हम चाहेंगे कि आप लोग क्वेश्चंस अपने पुटअप करना शुरू कर दें, जिन जिन के भी क्वेश्चंस हों। यस, सो प्लीज आप बताइए क्वेश्चंस क्या क्या हैं। कल के भी हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। जी जी जी। कल एक क्वेश्चन आया था प्रदुमन चड्ढा जी का। जी जी। I have slight memory loss and my age is 76 years. I am patient of diabetes and blood pressure, high blood pressure. तो क्या Okay. करना चाहिए? मेमोरी लॉस हुआ है उनको? Slight, थोड़ा हुआ है मेमोरी लॉस। ओके, देखिए मेमोरी लॉस के लिए हमने कल भी बात किया था कि एक बार में एक ही काम आप करना शुरू करें, नहीं तो रिस्टोर ही प्रॉपरली नहीं हो पाएगी आपकी मेमोरी, तो बनेगी कहां से। तो एक बार में और कॉन्फिडेंस के साथ करें, जो भी आप करें ना एकदम कॉन्फिडेंस के साथ करें, तो माइंड भी कंफ्यूज नहीं होता। हम अगर हाफ हार्टेडली या कंफ्यूज होकर करते हैं ना, तो माइंड भी कंफ्यूज हो जाता है और उसको मेमोरी बनने ही नहीं देता, और फिर आप रिकॉल करते हैं जो मेमोरी बनी ही नहीं। तो आप एक काम करें, हमने बताया था कि आजकल के दिनों में आप सबसे इम्पोर्टेंट है ब्राह्मी का इस्तेमाल कर सकते हैं, शंखपुष्पी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आजकल वो ज़्यादा ठंडी भी नहीं करेगी, इवन टैबलेट फॉर्म में भी आजकल आने लगी है। दूसरा, इसके लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो मेडिटेशन, स्ट्रेस फ्री लाइफ, क्योंकि स्ट्रेस में अगर रहेंगे तो मेमोरी भी नहीं बन पाती। और दूसरा, आप एक काम करें, भ्रामरी का प्रैक्टिस बहुत रेगुलर करें। भ्रामरी हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एंड अगर खाने में आपको अगर इस्तेमाल करना है तो आप सतावर और अश्वगंधा आधा आधा चम्मच से शुरू करें। वैसे आप 76 के हैं तो एक एक चम्मच भी ले सकते हैं, छोटा चम्मच। एक चम्मच सतावर का चूर्ण और एक चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी मेमोरी बहुत फास्ट हो गई है, क्योंकि ब्रेन पावर के लिए ये दोनों सतावर और अश्वगंधा बहुत बड़ा एनर्जी ड्रिंक है एक तरह से, और ये टैबलेट फॉर्म में भी आती है और ये पाउडर फॉर्म में भी आती है, आप ले सकते हैं। योगा और प्राणायाम करने के बाद अपने लेग को रेज कर दें दीवार के सहारे, तो इससे ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन को होना शुरू हो जाता है, तो उससे भी मेमोरी में काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि जो हमारी बैटरी है न्यूरॉन्स की वो चार्ज होना शुरू हो जाती है। अनुलोम विलोम भी करें, उससे भी बहुत फायदा होगा। तो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड हाई बीपी के लिए मैं एक दवा बताने जा रहा हूँ जो बहुत अच्छी है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका, बल्कि 2 दवा मैं बताता हूँ आपको, 3 बताता हूँ। नंबर 1, हाई बीपी होने का सबसे बड़ा रीजन है, रूट कॉज है हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन होता है, प्लैक क्रिएट होता है हमारी ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज में, तो प्रेशर बढ़ता है। इन्फ्लेमेशन है तब भी प्रेशर बढ़ता है। तो इन्फ्लेमेशन के लिए और हार्ट की फंक्शनिंग को बेटर बनाने के लिए 2 चीजों का चाय आप पीना शुरू कर दीजिए एक बार दिन में, मॉर्निंग में। नंबर 1, अर्जुन छाल पाउडर 1 चम्मच और आधा चम्मच सिनेमन पाउडर। अर्जुन जो है, आप अगर कहीं भी देखेंगे तो जड़ी बूटियों में हृदय माना गया है, जड़ी बूटियों का, और ये हृदय के लिए इसीलिए सबसे ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन की जितनी भी चीजें हैं ये सबसे ज्यादा फायदा करता है। हार्ट और हार्ट से रिलेटेड आर्टरीज, ब्लड वेसल्स, वेन्स, सबको क्लीन करता है। दूसरा, इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, लेकिन इन्फ्लेमेशन के लिए इससे भी ज्यादा जरूरी है सिनेमन पाउडर। सो आधा चम्मच सिनेमन पाउडर। और डायबिटीज में सिनेमन को फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली ने, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि वहां के डॉक्टर्स बोल रहे थे कि उन्होंने कितने सारे पेशेंट्स पर ट्रायल किया, जिन पेशेंट्स को किसी भी दवा से फायदा नहीं हो रहा था, इवन इंसुलिन भी उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम नहीं ला पा रहा था, उनको उन्होंने इसका सिनेमन पाउडर का चाय पिलाया
उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल कम आना शुरू हो गए। सो ये डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा है, इन्फ्लेमेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, और नॉर्मली हमारी बॉडी में जो क्लेंजिंग की जरूरत है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। सो ये 2 दवाएं ले सकते हैं। तीसरी अगर दवा आप लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन ये 2 दवाओं से आपका काम हो सकता है। तो तीसरी दवा अगर लेनी है तो आप लिख लीजिए, रोज सवेरे गिलोय घनवटी लें, या गिलोय को थोड़ा सा इसी चाय में उबाल के ले सकते हैं। अगर नहीं है गिलोय तो गिलोय घनवटी की 2 टैबलेट ले लें और उनको कूट के इस चाय में मिला के उबाल लें। अदरवाइज 2 टैबलेट ले सकते हैं, लेकिन एक ही बार लेनी है। जिनको बुखार वगैरह नहीं है उनको 2 बार लेने की जरूरत नहीं है। आई थिंक मैं आपके क्वेश्चन को आंसर कर पाया होऊंगा। थैंक यू। तुषार जुडेजा जी का क्वेश्चन है, समटाइम्स ड्यूरिंग मेडिटेशन, जी कुछ कभी कभी मेडिटेशन के समय बाहर से बहुत डिस्टरबेंस होती है और वो ध्यान नहीं कर पाते हैं, कुछ टिप्स बताइए क्या करें। देखिए, मेरा तो मानना ये है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरा हार्ट हर मिनट मेडिटेशन के लिए इतना क्रेविंग रहती है, मुझे 5 मिनट भी खाली मिल जाता है, आई सिट एंड मेडिटेट। और थॉट्स आने का मतलब है कि आप ट्रांसमिशन, मैंने पहले भी बताया था कि ट्रांसमिशन जैसे ही हमारी सोल को टच करती है, संस्कार अनरैप होना शुरू होते हैं, खुलना शुरू होते हैं, और संस्कार खुलना शुरू होते हैं वो थॉट के फॉर्म में बाहर आते हैं। तो थॉट अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब कि यू आर रिसीविंग ट्रांसमिशन, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है आपको। आप कोशिश करिए कि अपने फोकस को किसी काम पे रखें। मैं बार बार एग्जांपल देता हूं, जैसे हम यहाँ से ऑफिस जा रहे हैं, क्लिनिक जा रहे हैं, या कहीं भी जा रहे हैं, मार्केट में सामान लेने जा रहे हैं, बहुत सारी भीड़ होती है, हम सभी से तो बात नहीं करते, क्योंकि हमारा फोकस, हमारा गोल और अवेयर है हम उस चीज के कि हमें सब्जी लेने जाना है, ऑफिस जाना है। नहीं तो बहुत सारे लोगों से कई बार ऐसा होता है कि हम किसी दोस्त मिल गया या कोई मिल गया, हम उससे बात करने लग गए, सडनली हमें याद आया, हमने टाइम देखा, ओह माय गॉड, मुझे तो ऑफिस पहुंचना था, या मुझे घर पहुंचना था, पेशेंट देखने थे, या ये काम था, मैं चलता हूँ। तो वही हमें रवैया अपनाना है मेडिटेशन में। आपको थॉट्स पर ध्यान ही नहीं देना है, वो हमारा उद्देश्य है ही नहीं। हमारा उद्देश्य तो अलग है ना। आप अगर उद्देश्य को ध्यान में रखेंगे, हमारा उद्देश्य है मेडिटेशन में डूब जाना, और उसके प्रति अवेयर रहिए और फोकस भी वहीं रखिए, तो फिर आप कैसे थॉट्स में डूब जाएंगे। यस, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ अनरिजॉल्व सेटलमेंट होते हैं माइंड में, तो उनको आप क्लियर कर लीजिए, उनके साथ मत सोइए, क्लीनिंग अच्छे से करिए, तो मैक्सिमम रिजॉल्वमेंट तो वहीं हो जाता है। इवन क्लीनिंग थोड़ी ज्यादा करनी पड़े कोई बात नहीं। फिर नहीं भी हो रहा है तो अपने माइंड को क्लैरिटी दीजिए कि ये मैं काम कल कर लूंगा या मैं परसों कर लूंगा, क्योंकि माइंड नहीं तो कंफ्यूज रहता है, वो फिर आपको भी कंफ्यूज करेगा और वो आपके व्यवहार में भी दिखना शुरू हो जाता है। और लास्ट मैं आपको बता दूं, प्रिसेप्टर को अगर आप बताते हैं, मैं यकीन से कह रहा हूं कि आप एक सिटिंग में अंतर महसूस करेंगे। प्रिसेप्टर अगर बताएंगे, क्योंकि इसके लिए अलग सिटिंग होती है, स्पेशली अलग सिटिंग होती है। सो आप अगर प्रिसेप्टर को बताएंगे कि मुझे थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं, मुझे परेशानी होती है, तो वो उस सिटिंग को आपको देंगे। और 1 बार 2 बार 3 बार वो सिटिंग लीजिए, जरूरी नहीं आप 1 हफ्ते में लें, आप 2 दिन में ले लीजिए। सो डू इट एंड राइट मी। थैंक यू। रमेश कुमार मिस्त्री जी का क्वेश्चन है, सर मेरे पैर के पीछे की नसों में खिंचाव आता है। ये कई लोगों का क्वेश्चन हो सकता है। पिंडली और हिप के नस में 1 वर्ष से तकलीफ है। विटामिन B12 एंड B1 की कमी की वजह से ये ज्यादातर होता है। कभी कभी हमारा विटामिन डी भी इसमें शामिल है, और डी में D2 और D3 होते हैं, ये शायद हम सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। D3 जो होता है वो हमें सन से मिलता है, और D2 हमें प्लांट बेस्ड डाइट से मिलता है। जैसे हमारे बटर हो गया, हमारे तिल हो गए, हमारे मशरूम हो गई, हमारे फ्लैक्स सीड्स ऑयल हो गए।
सो इनसे हमें फिश ऑयल हो गया, इनसे हमें विटामिन D2 मिलता है, तो इसको हमें मेंटेन रखना चाहिए अच्छी डाइट के साथ। और D3 जो है हमें सन से मिलता है, और D3 विटामिन डी पूरा ADEK ये फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। पहले प्रोग्राम में भी हमने बताया था कि सन में से विटामिन को एब्जॉर्ब करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप जब भी सन में बैठे मॉर्निंग में 20 मिनट्स के लिए भी बैठते हैं ना, थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लीजिए बॉडी पर। ये मुझे प्रैक्टिकली समझ में आया। बाद में फेस वॉश कर सकते हैं, थाइस पे कर लीजिए, थोड़ा निक्कर में बैठिए, थोड़ा सा एक्सपोज होने दीजिए बॉडी को, एंड थोड़ा बनियान ऐसी हो जिसमें कि आपके हाथ ज्यादा एक्सपोज हो। मैंने अपने दादाजी को देखा था कि वो जब भी धूप में बैठते थे ना, तो वो थोड़ा ऑयल अप्लाई करते थे, तो मैं उस समय नहीं समझ पाता था कि ऑयल क्यों लगाते हैं धूप में बैठने से पहले। अब समझ में आता है कि विटामिन डी जो है फैट में डिसॉल्व होता है, और अगर ऑयल आपने अप्लाई कर रखा है तो बहुत ज्यादा मात्रा में सन से विटामिन डी को बॉडी में एब्जॉर्ब करता है, फिर उसका सिंथेसिस लिवर, किडनी और ब्लड वेसल्स में होता है। तो ये आप कर लें। घर पे आप एक काम और कर सकते हैं विटामिन D2 के लिए, कि आप तिल ले लीजिए बराबर मात्रा में, 50 ग्राम तिल ले लीजिए, काले और सफेद। 50 ग्राम आप फ्लैक्सीड ले लीजिए, और 50 ग्राम अगर आपको किसी भी तरह की डायबिटिक की प्रॉब्लम नहीं है तो मिश्री लीजिए, कुंडा मिश्री जो आती है, कुंजा मिश्री, उसको कूट के थोड़ा सा 50 ग्राम वो ले लीजिए। और ये हो गया, सौंफ ले लीजिए 50 ग्राम। ये आपका माउथ फ्रेशनर भी हो गया, विटामिन डी भी हो गया। अब इसमें कुछ लोगों को ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, वो सौंफ डाल लें। कुछ लोगों को गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, वो इसमें अजवाइन डाल लें। तो अपने अपने हिसाब से बना सकते हैं। और जो डायबिटिक हैं वो बिना उसके डाल सकते हैं। तो ये मिश्रण बना के डाइनिंग टेबल पर रखिए, खाना खाने के बाद आप 2 बार लीजिए, तो विटामिन D2 आपका वैसे ही कम नहीं होगा, और बाकी की बहुत सारी चीजें इसमें चली गई, तो ये कर सकते हैं। यस प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा गुप्ता जी का प्रश्न है, मुझे 40 दिनों से टाइफॉइड है, कई तरह की दवाइयां ट्राई कर ली है, ओके, अभी ठीक नहीं हुआ है, शायद इसीलिए वो पूछ रहे हैं कि क्या करूं। देखिए टाइफाइड की एक हैबिट देखी गई है कि अगर उसको एलोपैथी दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं, एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। मेरे साथ जेपी हॉस्पिटल के डॉक्टर बैठते हैं, सेम केबिन में हम लोग बैठते हैं, मैं मॉर्निंग में बैठता हूँ, वो शाम को बैठते हैं। अब दोबारा से बैठना शुरू हो गए, कोरोना में बंद था। हम लोगों ने बहुत बार डिस्कशन किया, ये भी बहुत सारे और भी एलोपैथी डॉक्टर्स हैं, कि एक बार अगर आपने एंटीबायोटिक शुरू किया तो ये बार बार फिर होना शुरू हो जाता है। उस समय ठीक हो जाएगा, बट रीअकरिंग उसकी और जल्दी होती है। मैं आपको सिर्फ 2 दवाएं बता रहा हूं, आप, मैं गारंटी देता हूं विद इन अ वीक आपका ये फीवर चला जाएगा, बल्कि और पहले ही चला जाएगा, और कई साल तक वापस नहीं आएगा। आप इसको सभी लोग लिख सकते हैं, ये हर तरह, क्योंकि देखिए जो टाइफाइड है वो वाटर बोर्न डिजीज है। तो सबसे पहले तो अपने पानी के सोर्स को चेक करें कि आप पानी साफ पी रहे हैं कि नहीं। नहीं है तो थोड़ा सा 2 ग्राम फिटकरी 5 लीटर पानी में आप डाल दें, सिर्फ 2 ग्राम काफी है, 2 ग्राम 3 ग्राम मैक्सिमम, वो सारे बैक्टीरियाज वायरस को उसमें खत्म कर देगा, और उसको छान के या बॉयल करके आप पी सकते हैं। दूसरा, 2 दवाएं मैं बता रहा हूं, एक तो गिलोय घनवटी और एक महासुदर्शन घनवटी। ये 2 दवाएं अगर आप 2-2 टैबलेट सुबह शाम लेते हैं खाना खाने के बाद, 2-3-4 दिन में ही आपका फीवर टूट जाएगा। फीवर जिस दिन से बंद हो उस दिन इस टैबलेट को एक एक कर दीजिए, और 40 टैबलेट्स का इसका कोर्स करना है, 30 to 40। तो अभी आपका चूंकि 40 दिन से नहीं जा रहा है, आप मुझे 1 हफ्ते बाद, मेरा नंबर अभी यहाँ शेयर किया जाएगा, उस नंबर पर मैसेज कर सकती हैं कि आपका फीवर चला गया कि नहीं। क्योंकि हमने कम से कम नहीं तो 100-200 पेशेंट्स को ये दवा दिया है। मेरी मेड जो है, 2 मेड को हमने दिया, बहुत बार वो हर दिन बीमार रहती थी, फिर बाद में पता चला कि उसको टाइफाइड है, तो हमने ये टैबलेट उनको बताई। 3 दिन के अंदर वो काम पे आ गई वापस, और 3.5 साल उन्होंने काम किया हमारे यहाँ, कभी वापस नहीं हुआ। तो ये 2 दवाएं आप लिख लीजिए, आप इन दवाओं को लीजिए, लाइट फूड लीजिए, रेस्ट करिए और एंजॉय करिए, फीवर फिर नहीं आएगा इजीली। थैंक यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सुदेश मल्होत्रा जी कह रहे हैं, मुझे डकार बहुत जोरों से आती है, पानी पीने के बाद भी गैस बनती है, क्या करें? देखिए, डकार जो आती है वो आ रही है आपके बॉडी में डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। डाइजेशन प्रॉपर ना होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। आप खाना हो सकता है चबा के नहीं खा रहे हो सकता है आपका ध्यान ना हो। देखो, मैंने अभी भी बताया था कि एनर्जी फॉलोज इंटेंशन, इसीलिए मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, टैबलेट, इन सब पे काम करते हुए खाना ना खाएं, क्योंकि आपका इंटेंशन तो वहां है, खाने पे तो इंटेंशन है ही नहीं। तो जब तक आप खाने को, हमारे गुरु लोग या शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि भजन और भोजन एकांत में करिए और उस समय कुछ और मत करिए, फोकस होकर करिए, गोल ओरिएंटेड होकर करिए, अवेयर होकर करिए। इसका मतलब क्या है? आप अपने आपको ये विचार दीजिए, इवन ऑफर द फूड टू द डिविनिटी। क्या मतलब है इसका? ऑफर द फूड टू द डिविनिटी टू मेक इट अ प्रसाद। जब प्रसाद शब्द आता है तो हमारे माइंड में सडनली आता है, वो मैं प्रसाद खा रहा हूँ तो मुझे इसको बहुत चबा के खाना चाहिए, बहुत रेस्पेक्ट के साथ खाना चाहिए। ये लॉजिक है, ये साइंस है बिहाइंड इसके, कि अगर हम फोकस होकर खाएंगे, अवेयर होकर खाएंगे, गोल ओरिएंटेड होकर खाएंगे, तो हमारा जो भोजन है वो हम प्रॉपर च्यू करेंगे। प्रॉपर च्यू करेंगे तो क्या होगा? उसमें ट्रिप्सिन है, माइलेज है, लाइपेज है, जितने भी एंजाइम्स है वो प्रॉपर सीक्रेट होंगे, मिक्स होंगे, खाने को डाइजेस्टिव फॉर्म में लाएंगे और वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा। अगर आप प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो जो खाने को पचाने में एसिड लगना चाहिए वो उसको तोड़ने में लग जाता है, और आपने प्रॉपरली तोड़ा नहीं है तो वो पच भी नहीं पाएगा। तो फिर क्या होगा? सड़ने लगेगा। सड़ने लगेगा तो क्या होगा? डकार आएगी। सड़ने पे क्या होता है? गैस बनती है, बर्पिंग होती है। तो नंबर 1, आप एक काम करिए, अगर आप डायबिटिक भी हैं साथ में, भगवान न करे हो आप, मैं बता रहा हूं, तो आप जामुन का सिरका 3 चम्मच लीजिए खाने से आधा घंटे पहले, सवेरे और शाम को। तो एक तो ये एसिड लेवल बढ़ाएगा आपका, दूसरा डायबिटीज में भी हेल्प करेगा। अगर नॉन डायबिटिक है तो आप एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं, 3-3 चम्मच सवेरे शाम, उतने ही पानी में, या थोड़ा और पानी बढ़ा सकते हैं। और फिर आप अच्छे से चबा के खाइए खाना। और ज्यादातर ये प्रॉब्लम आती है, हम डाइजेशन के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो उसके लिए एक्सरसाइज करें, वॉक करें 6 से 8 किलोमीटर की, प्राणायाम करें, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। और फिर भी अगर प्रॉब्लम रहती है तो कुछ दिन फास्टिंग कर ले। थैंक यू। त्रिफला भी ले सकते हैं आप। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। संतोष खन्ना जी पूछ रहे हैं, क्या जी। हम आपके सेशन के बाद क्लीनिंग 7:30 बजे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हमारा मेडिटेशन का तो वैसे भी बहुत छोटा सा ही पार्ट रहता है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री वृंदा पुष्कर जी पूछ रही है, सुबह 4 से 7 के बीच मेडिटेशन कर सकते हैं क्या? कितना इफेक्टिव है? बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ब्रह्म मुहूर्त होता है, और हमारे ऑक्सीजन में प्राणवायु और ऑक्सीजन एक नहीं है, ये जरूर ध्यान रखिए। सो ऑक्सीजन में प्राणवायु जो है काफी ज्यादा होती है मॉर्निंग में, 3 टाइम्स बोलते हैं कि वो होती है। दूसरा, ये भी बोला जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है कि उस समय फ्री सोल्स, फ्री स्पिरिट, जो मुक्त आत्माएं हैं, वो विचरण कर रही होती हैं। तो जो मेडिटेशन कर रहा है, बाबूजी ने भी जिक्र किया है अपनी बुक में कि वो अलीगढ़ से एक बार गुजर रहे थे तो कोई सोल मॉर्निंग में मेडिटेशन कर रही थी, तो सडनली ट्रांसमिशन उसकी तरफ फ्लो होना शुरू हो गया। तब उनको पता चला कि समवन इज मेडिटेटिंग, एंड वो अट्रैक्ट कर रहा है ट्रांसमिशन को। सो मॉर्निंग में मेडिटेशन करते हैं। दूसरा, शोर कम होता है। तीसरा, आसपास में घर में कोई बच्चा शोर नहीं करता, घर में कोई शोर नहीं है। तो ये आपके पीस ऑफ माइंड को बरकरार रखता है, आपको रिलैक्स रखता है। तो मॉर्निंग का मेडिटेशन इज द बेस्ट, बट कीप इट एट सेम टाइम। यस प्लीज। सरोज चौधरी जी कह रही हैं, योनि मुद्रा का डेमो दें प्लीज।
योनि मुद्रा हमने बताया भी था आपको, अभी हम फिर बता देते हैं आपको। देखिए, ये है योनि मुद्रा। ठीक है भैया, मैं ठीक से कर पा रहा हूँ क्या? हाँ हाँ। ओके, मैं खड़े होके भी कर देता हूँ। ये आप दोबारा से देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। ये जो दोनों उंगलियां हैं बीच में, ये दोनों उंगलियां, इनको आपस में ऐसे मिलाएं तो ये फर्स्ट फिंगर और लिटिल फिंगर आपस में मिल जाएगी, राइट। और ये अंगूठे को भी मिला लें तो ये योनि मुद्रा है। ठीक है, ठीक है भैया, दिख पा रहा है क्या ठीक से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Alright. गुला गणपति जी पूछ रहे हैं, एक्सप्लेन ड्रिंक द फूड एंड ईट द वाटर कॉन्सेप्ट। अभी हमने बताया था। देखिए क्या होता है कि हमारी जो सलाइवा है इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। दूसरा, ये एल्कलाइन है। तीसरा, ये ईश्वर प्रदत्त पहला लिक्विड है हमारी बॉडी में। ये माउथ में क्यों दिया गया है, इस लॉजिक को समझने की कोशिश करें। ये माउथ में इसीलिए दिया गया है कि कभी जैसे हमारे खाने में अगर लिक्विड की कमी है, केवल सॉलिड फूड है, उसको अच्छे से अगर चबा के आप खाएंगे नहीं तो वो डाइजेस्ट कैसे होगा, स्वैलो कैसे करेंगे आसानी से। तो फूड को अच्छे से चबाकर खाएंगे तो वो वाटरी फॉर्म में जब आ जाएगा तो उसके हर एक कण पर, मैं एक और चीज आपको बता दूं कि फूड के हर एक पार्टिकल पर जब तक हमारी सलाइवा की एक लेयर नहीं चढ़ जाती, नेचुरोपैथी में ये सेइंग बहुत फेमस है, तब तक इंसुलिन उस पार्टिकल को, फूड पार्टिकल को आइडेंटिफाई नहीं करता। अगर उसके ऊपर लेयर नहीं है, इंसुलिन आइडेंटिफाई नहीं करेगा। अगर वो शुगर है, अगर वो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च का पार्टिकल है, और वो आइडेंटिफाई नहीं होगा तो उसको डाइजेशन भी नहीं करेगा इंसुलिन हमारा। तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, क्या करेगा, शुगर को सूटअप करेगा। और वही पार्टिकल अगर आपने ज्यादा मात्रा में लिया है और आपने प्रॉपर च्यू नहीं किया तो क्या होगा, सीधे सीधे आपका ब्लड ग्लूकोज सूटअप हो जाएगा। सो खाने को चबा के खाने का ये भी एक रीजन है। आप खाने को चबा के खाइए और पहले दिन से ही आप अपनी डायबिटीज में अंतर देख सकते हैं। सलाद थोड़ा ज्यादा खाइए। पानी को भी मिक्स करने के लिए सलाइवा में कम से कम 10 टाइम्स नहीं तो 5 टाइम्स उसको मुंह में एक घूंट लीजिए और मिलाइए और तब उसको गल्प डाउन करिए, तो उसमें सलाइवा मिक्स हो जाती है। तो वो प्रॉपरली हेल्प करता है जो एसिड है उसको डाइजेस्ट करने में, उसको न्यूट्रलाइज करने में। तो ये इसका मीनिंग है। आई थिंक मैं क्लियर कर पाया हूँगा। यस प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। शताब्दी दास पूछ रहे हैं, जी चिया सीड 7 साल के बच्चों को दे सकते हैं क्या? नहीं, और my kid is 7 year old, फ्लैक्स सीड दे सकते just हैं। lolly। हाँ, फ्लैक्स सीड दे सकते हैं, भून के वो भी। और बाकी फ्रूट्स और सलाद दीजिए, काम हो जाएगा जी। उनको विश्व see, कल्याण। उसको संस्कार के रूप में बच्चों को साथ में, अगर आप भी टैबलेट देखते हुए, मोबाइल देखते हुए खाएंगे, बच्चे वही सीखेंगे, वही कॉपी करेंगे, क्योंकि बच्चे बोलने से नहीं सुनते, देखने से कॉपी करते हैं। सो आप अगर प्रॉपर च्यू कर रहे हैं, हेल्दी फूड खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, बच्चे भी कॉपी करेंगे। जी भैया, आप कुछ बोल रहे थे। विश्व कल्याण समल जी कह रहे हैं, उनकी पत्नी अभी रिसेंटली कोविड से रिकवर की हैं, जी। 10वां दिन है अभी। हम्म। जब वो खांसती हैं तो मुंह से मॉर्निंग के टाइम पे खून निकलता है, कुछ रेमेडी बताएं। एक्चुअली में निमोनिया जब हो जाता है तो लंग्स वीक हो जाते हैं, तो ये कुछ दिनों तक ऐसा होता है। मैं 2-3 चीजें आपको बता रहा हूँ। एक तो उनको गोल्ड चार्ज वाटर देना शुरू करें, 15 ग्राम, 24 कैरेट का गोल्ड लें, 8 ग्लास पानी लें,
और जब पानी उबल जाए, मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए, तब उसको 15 ग्राम 10 ग्राम भी ले सकते हैं, साफ होना चाहिए, 24 कैरेट प्योरिटी होना चाहिए, और उसके सिर्फ एटम्स उसमें रिलीज होते हैं, वेट कम नहीं होता। कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि कितने दिनों में ये वेट खत्म हो जाएगा या कितने दिनों में कितना कम हो जाएगा। सो इसका वेट कम नहीं होता। ये क्या करता है, पूरे ब्लड सर्कुलेशन को, लंग्स को, हार्ट को, ब्रेन को, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, इन सबको बहुत स्ट्रेंथ प्रदान करता है। तो ये कोरोना में और नॉर्मली भी, कोरोना में तो ये इतना ज्यादा फायदा देता है कि आप अगर इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, लेना शुरू करेंगे, आपको दूसरे तीसरे दिन से ही फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, धीरे धीरे उनको बोलिए कि अनुलोम विलोम भी करें। तीसरा, मैं एक और चीज बोल रहा हूं आपको, इस एक्सरसाइज को करें। धीरे से दोनों हाथ सामने ले लें और सांस लेते हुए पीछे ले जाएं, जितना पीछे ले जा सकते हैं, और सांस होल्ड करके रखें, और धीरे से सांस छोड़ते हुए हाथों को फिर वापस लाएं, और फिर हाथों को ऊपर ले जाएं, होल्ड करके रखें, और फिर वापस लाएं। अगर इसको हम करते हैं तो जो भी मेडिकल फील्ड के लोग हैं वो जानते हैं कि हमारे जो लंग्स हैं, उनका जो अपर लोब है और लोअर लोब है, वो दोनों ही इससे एक्टिवेट होते हैं, और विड्थ में भी वो एक्टिवेट होते हैं, उनमें स्ट्रेंथनिंग आती है, वो खिंचते हैं, स्ट्रेच होते हैं, तो उनमें ज्यादा कैपेसिटी बढ़ती है, और जो भी मॉर्बिडिटी है, वहां पर मॉर्बिड मटेरियल है, वो बाहर निकालने में हेल्प मिलती है। तीसरा, अगर आप इसको मेरे हिसाब से समझें, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, जो हमारी सेल्फ हीलिंग है ना, उसके जैसी कोई टेक्निक नहीं है। इवन ये टेक्निक भी हमारी बॉडी कर रही है, हमारा हार्ट एंड माइंड नहीं। सो क्योंकि एक्टिविटी फोकस तो जरूर है, बट सेल्फ हीलिंग अगर आप करते हैं तो आप यकीन मानिए कि इतना जल्दी फायदा होता है। तो सेल्फ हीलिंग दो तरह से आप कर सकते हैं। नंबर 1, आप रिलैक्स हो जाएं। आप करना चाहते हैं तो मैं 2 मिनट का एक डेमो आपको दे देता हूं। ये किसी भी बीमारी के लिए की जा सकती है, चाहे वो फिजिकल हो, सटल हो, या स्पिरिचुअल हो। धीरे से बैठे, रिलैक्स हो जाएं, और अपने हार्ट को इन ट्यून करें अपने साथ। हार्ट को अपना फ्रेंड बनाएं, उसके पास जाएं, उसको एम्ब्रेस करें, इन ट्यून करें, जैसे मेडिटेशन में करते हैं, एंड गो डीपर। फोकस रखिए कि आप हीलिंग के लिए हार्ट में जा रहे हैं, और देयर इज ए हार्ट ऑफ द हार्ट विच वी कॉल इट डिवाइन हार्ट। वो ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है, इंटेंट करिए, आप वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि एनर्जी आपको ले जाएगी वहां। एनर्जी फॉलोज द इंटेंशन, तो वाइब्रेशन आपको ले जाएगी, एंड आप फील करिए कि आप कनेक्ट हो गए हैं वहां, एंड वहां से एनर्जी को अपने लंग्स की तरफ उड़ेलना शुरू करिए, लाना शुरू करिए, और पूरे दोनों लंग्स इस एनर्जी से भरते जा रहे हैं और हील होते जा रहे हैं। आप इसको महसूस कर सकते हैं। इंटेंशन रखिए कि मेरे लंग्स की हीलिंग हो रही है फ्रॉम बाय द डिवाइन हार्ट। आप महसूस करेंगे फ्रॉम द मोमेंट यू टेक द थॉट। इंटेंशन जैसे ही लेंगे कि मेरे हार्ट के द्वारा, डिवाइन हार्ट के द्वारा मेरे लंग्स की हीलिंग हो रही है, उसी मोमेंट आप लंग्स पर फील कर सकते हैं कि यस, समथिंग इज हैपनिंग, एंड दैट इज द हीलिंग। बिलीव मी, this can do the wonders for any disease। और इसको आप 10 to 15 मिनट्स कर सकते हैं, and be grateful to heart। आप इसमें अपने जो भी ऑफरिंग गुरु को कर सकते हैं, मास्टर को कर सकते हैं, गॉड को कर सकते हैं,
ईश्वर को, देवी देवता जो भी आप मानते हैं, यू कैन डू दिस एंड फील यू हैव बिकम हील्ड। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। सो ये 3-4 चीजें आप कर सकते हैं। यस प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्मला रावल जी का क्वेश्चन है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का बैलेंस बराबर न हो तो क्या इलाज है उसका? देखिए, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का बैलेंस करने के लिए हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं। तो आप अनुलोम विलोम रेगुलर करिए, बैलेंस हो जाएगा। वो बैलेंसिंग द नाड़ीज ही करते हैं हम लोग। जी, ईश कपूर जी बता रहे हैं कि उनकी नानी की एज 80 साल है, उनको लूज मोशन होते हैं, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता है और उनके आंखों की नसें भी कमजोर हो गई हैं, कुछ उपाय बताएं। देखिए, 2 केस में ये होता है, डिसेंट्री और आईबीएस, और दोनों ही केस में ये देखना पड़ेगा कि कोई और बैक्टीरिया तो नहीं है। तो दूर से तो बताना मुश्किल है, मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। एक तो जो बेल के पत्ते होते हैं उसकी टैबलेट आती है, जो डिसेंट्री में और आईबीएस में बहुत फायदा करती है। हाँ, मेरे पास टेस्टिमोनियल भी है। मेरे पास कम से कम 4-5 पेशेंट पिछले 3 महीने में हमने आईबीएस के ट्रीट किए हैं। अभी पिछला जो प्रोग्राम गया था उसमें से भी एक सिस्टर हमसे कांटेक्ट की थी और मेरे ख्याल से 10 हीलिंग सेशन उनके लगे। 6 हीलिंग के बाद उन्होंने एक टेस्टिमोनियल दिया था, वीडियो में है। उन्होंने बताया है कि उनको बहुत आराम है इससे। उन्होंने हर मेडिसिन ट्राई कर ली थी लेकिन कोई फायदा नहीं था। उनकी इवन नींद भी चली गई थी, कंधों में पेन भी शुरू हो गया था और भी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उनको बहुत आराम सा 80% आई कैन से। तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसलिए अपने से बोल रहा हूँ बिकॉज ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट से, हीलिंग से ही पॉसिबल है, ये मेडिसिन से पॉसिबल नहीं है। बाकी तब तक ये बेल की टैबलेट ले सकते हैं, बेल की कैंडी भी ले सकते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट बंद कर दे। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स अगर चलेंगे तब तक ये बंद नहीं हो सकता। अगर आप चाय भी पीते हैं, 1 चम्मच भी आप दूध लेते हैं, दूध या दूध से बनी कोई भी चीज ठीक नहीं हो सकते। सो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड ग्लूटेन फ्री डाइट जरूर लें, क्योंकि ग्लूटेन सबसे ज्यादा नुकसान करता है। ग्लूटेन एक प्रोटीन होती है हमारे गेहूं में, तो गेहूं फ्री डाइट मिलेट्स ले सकते हैं, मिक्स आटा ले सकते हैं। पॉजिटिव मिलेट्स, जैसे पॉजिटिव मिलेट में 5 मिलेट आती है। एक है राजगीर, एक है कुटकी, एक है सवा, एक है क्या बोलते हैं उसको, कुटकी, राजगीर, सवा और 5 तरह की हैं। आप देख लेंगे 5 पॉजिटिव मिलेट्स तो आपको मिल जाएगा। उसमें ज्वार भी आती है और एक आती है फॉक्सटेल मिलेट, उसको बोलते हैं फॉक्सटेल मिलेट। तो आप देख सकते हैं, ग्रीन मिलेट एक होती है। सो ये मिलेट्स आप देख लीजिए। एक मिलेट 2 दिन यूज करनी है, उससे ज्यादा नहीं, और एक दिन में सिर्फ एक ही मिलेट यूज करें। और मिलेट की अम्बली बनती है, तो अम्बली कैसे बनाते हैं ये आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस अभी काफी रह गए हैं। सो ये चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, आपको जरूर फायदा मिलेगा। थैंक यू। स्मिता जी पूछ रही है, पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए कुछ मुद्राएं बताएं और क्या लिया जा अपान सकता है? वायु मुद्रा कर सकती हैं, फायदा देगी। और गाय का देसी घी 2-2 ड्रॉप नाक में डालें। और अभी क्लॉटिंग अगर है तो उसके लिए तो आपको संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें पूछना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें पूछनी पड़ेंगी कि बीपी कैसा है, बाकी की और चीजें कैसे, हार्ट की कंडीशन कैसी है, कब पता चला इनको, कितने दिन में इलाज हुआ, तो कितने बार हो चुका है, ब्रेन में कोई हेमरेज हुआ है या ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। तो ये कई चीजें पूछनी पड़ेंगी, लेकिन यस, इसका इलाज पॉसिबल है। जी, चंद चोपड़ा जी पूछ रहे हैं, सोने के बाद आधी रात को नींद खुलती है, फिर न नींद आती है और
सांस लेने में तकलीफ भी होने लगती है, क्या करें? एक तो खाना कम करिए और सोने से पहले पानी या कोई लिक्विड ज्यादा मत लीजिए, फास्टिंग रहिए, डाइजेशन को ठीक करिए, वॉक खूब ज्यादा करिए, और हार्ट की जो मुद्रा हमने अभी बताई थी वो मुद्रा अपना सकते हैं, और अनुलोम विलोम कपालभाति करें। शाम को हल्का खाना लेंगे तो ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी जी। खाने के बाद वॉक करके सोइए तो बहुत फायदा मिलेगा। कल आपने ऑयलिंग से संबंधित कुछ बातें बताई थी, तो उसी के लिए दो क्वेश्चन आए हैं। एक रमेश कुमार मिस्त्री जी बोल रहे हैं 10 ग्राम घी व 10 ग्राम नारियल तेल 10 मिलाकर ग्राम घी व 10 ग्राम नारियल नहीं है प्लीज, 10 ग्राम घी 5 ग्राम नारियल तेल, उसको डबल कभी नहीं लेते। 10 ग्राम क्या मतलब है, उसी रेशो में आपको लेना है। 50 ग्राम गाय का देसी घी ले रहे हैं तो 25 ग्राम आपको 25 ग्राम्स ऑयल लेना है, उसका नारियल का, कोकोनट ऑयल। और उसको, उनका क्वेश्चन है कि इसको रात को नाभि में कितनी मात्रा में डालें और कितने दिन डालें? देखिए, मैंने ये दोनों ही चीजें बताई थी, लेकिन ध्यान से इन्होंने सुना नहीं, तो मुझे लगता नहीं है करेंगे, पर फिर भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि इतना फोकस अगर इनको चाहिए, इतना इंपॉर्टेंस है, आपको वीडियो दोबारा देखना चाहिए था। तो आप 45 से 60 दिन इसको करेंगे। अगर लग रहा है कि 20-30% फायदा अभी भी रह गया है, बच गया है, 70-80% हुआ है, थोड़े दिन और कर लीजिए। और 5-6 ड्रॉप्स, 7 ड्रॉप्स, 8 ड्रॉप्स, ये डिपेंड करता है कि नाभि का साइज क्या है। थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा ज्यादा ऑयल लगेगा, नाभि में ही डालना है। और 1-2 इंच उसके आसपास भी थोड़ा सा उंगली से लगा सकते हैं। और 20 से 30 मिनट नाभि में ये डाल के बिना तकिए के लेटे, लेफ्ट साइड और राइट साइड ना लेटे, ऐसे ही लेटे रहें। थोड़ा सा नाभि के आसपास मसाज कर सकते हैं जिससे कि ऑयल जल्दी से चला जाए। तेल डालने से पहले थोड़ा सा नाभि को कोशिश करें थोड़ा साफ कर ले। ये सवेरे और शाम, मुझे लग रहा है कि आंखों की रोशनी और कानों की नसों की बीमारी के लिए हमने ये बताया था, और भ्रामरी भी बताई थी। तो ये दोनों ही आप कर सकते हैं। थैंक यू। एक इसी से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन वो जानना चाह रहे हैं नागपाल जी कि मोटिवेशन खो जाता है, कभी कभी मन उदास हो जाता है, एक तरह का डिप्रेशन जैसा कह सकते हैं, क्या इसके लिए भी ये तेल नाभि में डाल सकते हैं या कोई और तेल डालना होगा? नहीं, डिप्रेशन के लिए तो मैं नहीं कहूंगा कि ये सही तरीका है। देखिए, डिप्रेशन क्यों होता है? डिप्रेशन होता है जब हम पास्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि काश मैं ये कर पाता, मैंने ये नहीं किया, तो गिल्ट क्रिएट कर लेता है आदमी। तो बॉडी अपने आप को फिर इस तरह से पनिश करती है, आपको लोनलीनेस, आपको डिप्रेशन ये फील कराएगी। तो दुनिया में कोई ऐसा रईस आदमी नहीं है जो अपने पास्ट को खरीद के उसको चेंज कर सकता हो। तो डिप्रेस होना छोड़ के, हालांकि ये इतना आसान नहीं है, इवन चारी जी महाराज को भी कुछ दिनों कुछ समय के लिए डिप्रेशन हुआ था। तो ये कॉमन है, बहुत सारे लोगों को होता है, आप अकेले नहीं है। मैं आपको बता दूं, डिप्रेशन जितने लोगों को होता है ना, जितने परसेंट को, उसके 20-30% लोग ही इसका ट्रीटमेंट ले पाते हैं, क्योंकि वो जान ही नहीं पाते कि डिप्रेशन है, और वो इससे बाहर भी निकल जाते हैं। तो डिप्रेशन के लिए आप मेडिटेशन रेगुलर करिए, क्लीनिंग बहुत अच्छे से करिए। आप एक प्रिसेप्टर चूज कर लीजिए जो आपको लगता है कि इनसे मैं आसानी से ले सकता हूं, आपका हार्ट जिनको बोलता हो, और कम से कम 6 से 8 सेशन, 10 सेशन उनसे लीजिए। डेफिनेटली आपके, हमारे यहाँ केयर प्रोग्राम भी है, केयर के जो स्पेशलिस्ट हैं उसमें ज्यादातर डॉक्टर्स हैं, मैं भी हूँ उसमें, तो आप मुझे भी बात कर सकते हैं। तो सिटिंग इसके लिए स्पेशली दी जाती है, कुछ स्पेशल क्लीनिंग की जाती है। दूसरा, आप अपने आप को बिजी जितना ज्यादा रखेंगे, डिप्रेशन का सबसे आसान तरीका है। और कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका आप कर सकते हैं। और डिप्रेशन के लिए जो मुद्राएं, हमने कई सारी मुद्राएं हैं जिनमें जो अपान वायु है, और आपके ज्ञान मुद्रा भी फायदा करती है, उसमें कई सारी मुद्राएं हैं जो उसमें फायदा करती हैं। और डिप्रेशन का जो सबसे बड़ा कारण है वो रेड कलर की एनर्जी की कमी है हमारी बॉडी में। तो जो हमारा बेसिक चक्रा है, मैं हीलिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, इवन ये सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं आप, बहुत फायदा देगा।
तो रेड कलर की एनर्जी कम हो जाती है हमारे बेसिक चक्रा और फ्रंट सोलर प्लेक्सस में। तो प्राणिक हीलिंग से भी बहुत जल्दी हेल्प की जा सकती है। आप बात कर सकते हैं, मेरे से भी बात कर सकते हैं या किसी हीलर से भी बात कर सकते हैं, बिकॉज हीलिंग डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया परफेक्टली काम करती है। 20-20 साल के पेशेंट हमारे यहाँ 10-10 दिन में ठीक हो जाते हैं। हमारे पास टेस्टिमोनियल है बहुत सारे। तो मैं अपनी नहीं बोल रहा हूँ, जो भी आपके नजदीक में भी अगर कोई प्राणिक हीलर है, आप जरूर बात करें, आपको जरूर इससे हीलिंग में फायदा मिलेगा। दूसरा, रेड कलर की चीजें ज्यादा खाइए, जैसे लाल मिर्च है, टमाटर है, गाजर है लाल कलर की, तो इनसे बहुत फायदा मिलेगा। इसीलिए रेनबो डाइट का बोला जाता है। डाइट में जब हम बात करते हैं तो रेनबो डाइट हमें लेना चाहिए। और सन प्राणायाम करिए, मून प्राणायाम नहीं करिएगा, सन प्राणायाम, यानी लेफ्ट को बंद रखिए, राइट से ब्रीथ करिए। लेकिन अगर बीपी है तो उसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, हाई बीपी है तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार कंसल्ट करना तो ज्यादा बेटर। फिर भी तब तक इन चीजों का ध्यान रखें जी। इसमें नाम तो क्लियर नहीं है, रचना के रंग आईडी है शायद। तो वो कह रही है, आई ऑफन गेट रेडिएटिंग पेन ऑन लेफ्ट साइड ऑफ लोअर बैक, आई एम 45। अब इनका पेन कहाँ से कहाँ तक रेडिएट होता है, अगर वो सेंटर ऑफ द हिप जॉइंट से लेकर नीचे तक जा रहा है तो साइटिका हो सकता है। तो साइटिका के लिए हमने पहले एक चार्ट शेयर किया था। जो हमारी हील है उसके ऊपर जो पतली सी हड्डी है उसको आप अच्छे से दबाएं, वो साइटिका का पॉइंट है, राइट। जो एंकल जॉइंट है ना, जो हड्डी होती है दोनों तरफ, उसके पीछे जो एरिया है मुश्किल से 2 सेंटीमीटर का होगा उसकी, और वो एक ही आपके लेफ्ट साइड में ही वो पेन कर रहा होगा। आप चेक कर सकते हैं, अभी भी आप दबा के देखिए, राइट में पेन नहीं कर रहा होगा, तो आप उसी को दबाएंगे तो आपका साइटिका बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन पोस्चर जरूर ठीक करें, क्योंकि लोअर बैक में जो भी प्रॉब्लम होती है पोस्चर की वजह से होती है, 85% देखा गया है। यस प्लीज। विद्या लक्ष्मी पूछ रही है, माय सन इज 3.5 years old, he is a fussy eater, only weighs about 12 kgs, kindly suggest any mudra or any intake। पृथ्वी मुद्रा करें, वेट बहुत जल्दी बढ़ता है उससे। और कोशिश करें, अभी वैसे इतना चिंता ना करें, अभी एज इतनी कम है, तो ज्यादातर लोग इसलिए परेशान होते हैं कि वेट नहीं है, वेट ज्यादा है। दूसरा, कीड़े जरूर चेक कर लें, डिवर्मिंग करा लें एक बार, नहीं कराई है तो। हर 6 महीने से 1 साल में बच्चों को, इवन बड़ों को भी साल में एक बार डिवर्मिंग जरूर करनी चाहिए। तो मैं बता देता हूँ, देखिए पैर की और हाथ की जो लिटिल फिंगर है, इसमें ये जो एरिया है, यहाँ आप दबा के देखेंगी, ये पॉइंट है उसका, बहुत तेज पेन होगा, बच्चे छूने नहीं देंगे, जरा सा भी दबाने नहीं देंगे, तो इसका मतलब कि उनके पेट में कीड़े हैं, या वो ड्रूलिंग करते हैं रात में, सो जाते हैं जब रात में, तो ड्रूलिंग का मतलब सलाइवा जो है एक तरफ से उनके निकलती है, तो ये पेट के कीड़े की निशानी है। तो पेट के कीड़े जब होते हैं तो खाने का तो रस वही सारा पी लेते हैं बच्चों को नहीं लग पाता है, तो ये जरूर करें कि आप उसका इस्तेमाल करें। अध्यांशु कुमार मंत्री जी कह रहे हैं कि उनके राइट टो में जलन हो रहा है, कुछ सजेशन दीजिए। राइट टो में जलन हो रहा है तो आप लौकी को कद्दूकस करके थोड़ा सा वहां लगा सकते हैं, और अगर ज्यादा एरिया में है तो आप घी भी लगा सकते हैं, कम एरिया में भी घी लगा सकते हैं, लेकिन उतने एरिया में होने का पता नहीं। गाउट तो पूरे जॉइंट में पेन होता है और बहुत स्टिफ हो जाता है, उसके क्रिस्टल बन जाते हैं, बट फिर भी आप पित्त के लिए थोड़ा घी अपनी खाने की मात्रा में बढ़ा दे, और लौकी का जूस ले सकते हैं, नहीं तो एस गार्ड का जूस बहुत फायदा करेगा। एस गार्ड का जूस एल्कलाइन होता है, हाईली एल्कलाइन, एंड सबसे ज्यादा पॉजिटिव लाइफ फोर्स होता है उसमें, पेठे का जूस जी। नेक्स्ट प्लीज ब्रदर। 8:57 हो गया है। हाँ बताएं। तो कितने क्वेश्चंस हैं अभी? अभी तो आज के शुरू ही नहीं किए, ओह माय गॉड ये सारे कल के क्वेश्चंस थे। ये तो बहुत ज्यादा है अभी, तो आई थिंक थोड़ी देर मेडिटेशन कर लेना चाहिए।
मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करता हूं कि कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करता हूं। क्वेश्चंस तो अब रहने देते हैं, क्योंकि 5 मिनट तो कम से कम मेडिटेशन करेंगे। आप लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आया है तो आप अपने कमेंट्स में लिखें, तो हम हो सकता है फिर इस प्रोग्राम को रिपीट करें कुछ दिनों बाद। अभी तो नहीं, हो सकता है 1 दिन 2 दिन हम लोग फिर रिपीट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आया है तो अपना कमेंट में जरूर लिखें। और एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक्यूप्रेशर और ये हीलिंग आप लोग अगर रेगुलर करेंगे ना, मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं आपकी 80% से ज्यादा प्रॉब्लम अपने आप गायब हो जाएंगी। आपका मेडिटेशन में भी मन लगना शुरू हो जाएगा। रेगुलरिटी चाहिए इसके लिए, रेगुलरिटी इज मस्ट। और एक ग्रुप फॉर्म कर लीजिए आप। मैं तो सबसे बोल रहा हूँ, बल्कि मेरे पास तो इतने ज्यादा, मैंने पिछले प्रोग्राम में ये बोल दिया था, तो अभी मेरे पास बहुत सारे, कल मेरे पास बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आए कि आप अपने प्रोग्राम कब शुरू कर रहे हैं। हम भी जल्दी शुरू कर रहे हैं। हीलिंग और उसका एक्यूप्रेशर का मेरा पर्सनल प्रोग्राम होगा, वो हार्टफुलनेस लाउंज की तरफ से नहीं है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने सेंटर पे भी अगर एक ग्रुप बना लें और उसमें वीडियो कॉल पर अगर आप प्रैक्टिस करें एक्यूप्रेशर रोज और हीलिंग, दोनों चीजें मैंने बता दी हैं, पिछले प्रोग्राम्स देख लीजिए एक बार। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएंगी। बट प्रॉब्लम ये आती है कि इंडिविजुअली आदमी अपने आप को मोटिवेट नहीं फील करता। जैसे कई लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, मोटिवेशन नहीं आता। ग्रुप में मोटिवेशन आता है। तो ग्रुप में ये प्रोग्राम जरूर शुरू कर लीजिए और ग्रुप में आपको मोटिवेशन आएगा कि अच्छा 6 बज गया या 7 बज गया, मुझे प्रोग्राम अटेंड करना है और इससे मुझे बेनिफिट मिलेगा। डेली प्रैक्टिस करेंगे, बीमारियां भी ठीक होंगी, मोटिवेशन भी आएगा और आपकी हेल्थ भी बेटर होगी। मुझसे जो कोई भी लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं, अभी एक स्लाइड में हमारा नंबर दे दिया जाएगा लास्ट में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस है ना ये आपके, ये सारे के सारे आपके खुद आपकी हेल्थ के द्वारा बेटर होने के बाद आपके सारे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। फिर भी हम नेक्स्ट प्रोग्राम जब रखेंगे तो आपके क्वेश्चन हम सेव करके रखेंगे। हम नेक्स्ट प्रोग्राम में जरूर आपके इन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो अभी हम लोग थोड़ा मेडिटेशन कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट डे है आज। सो चलिए। धीरे से, बहुत ही जेंटली आप अपनी आंखें बंद करें, जैसे कोई आपके हार्ट में बैठा है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। आप थोड़ा सा, आज हम थोड़ा डिफरेंट मेडिटेशन करेंगे। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स, लाइट एंड प्योर फील करें। फील दैट यू आर प्योरेस्ट एंड सटलेस्ट ह्यूमन बीइंग। And with lots of love, joy, happiness, gratitude, and respect, feel yourself in your master's heart. It's so beautiful, it's so overwhelming, so pious. And merge yourself. Become so light, so pure. And just merge yourself. Please start meditation.
That's all. Please आंखें अपनी बंद रखें, महसूस करें कि आपने क्या फील किया ड्यूरिंग मेडिटेशन. Develop some vocabulary for that. And धीरे से जो भी कंडीशन आपको मिली है उसको पूरे शरीर में एब्जॉर्ब होने दें, एक्सपैंड होने दें और महसूस करें एब्जॉर्ब होते हुए. और जब आप एक हो जाएं इस कंडीशन के साथ, तब आप पूरे रूम में, पूरे घर में, पूरे सोसाइटी में, पूरे शहर में उसको फैलती हुई महसूस करें. और इसी के साथ जो सटल सजेशंस हैं हमारे कि एवरीथिंग सराउंड मी इज डीपली एब्जॉर्ब्ड इन गॉडली रिमेम्बरेंस. All the sisters and brothers are developing correct thinking, right understanding, and honest approach to life. Just feel it is happening. Every spiritual seeker is attracting towards our global guide Daji, and he is welcoming them to guide them on their spiritual path. Whomsoever will come visit our house will feel the peace, love, harmony, and transmission, and feel it is happening. Now gently you can open your eyes and stay in this condition as much as you can. देखिए, हमने कल बोला था कि ये हमारे हार्टफुलनेस लाउंज नोएडा का नंबर है और नीचे ये मेरा नंबर दिया हुआ है कंसल्टेशन के लिए या एक्यूप्रेशर हीलिंग के प्रोग्राम के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं, सिटिंग के लिए भी बात कर सकते हैं. एंड एक नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास कल हमने जो बोला था कि टोल फ्री नंबर हम देंगे, कहीं से भी कोई भी ज्वाइन कर रहा है वो इन टोल फ्री नंबर पर इंडिया में आप कहीं भी हैं और अपने आसपास के प्रिसेप्टर को ढूंढना है तो इस 1800-103-77226 इस नंबर पर अगर आप कॉल करेंगे तो आपके शहर के, आपके नजदीक के प्रिसेप्टर का मोबाइल नंबर, नाम और एड्रेस भी आपको मिल सकता है. और मिस्ड कॉल देने से भी आपके टच में लोग रहेंगे. ऊपर जो नंबर दिया हुआ है 8939589295 एंड यूएस कनाडा का नीचे नंबर दिया हुआ है 184487943327 एंड व्हाट्सएप भी है 7871077888. सो आपकी सहूलियत के लिए आप अगर हार्टफुलनेस के अभी मेडिटेशन करने वाले अभ्यासी नहीं है तो आप बन सकते हैं. ये फ्री मेडिटेशन है और ये मोस्ट एडवांस्ड मेडिटेशन सिस्टम है, मोस्ट रिसर्च किया हुआ है हम डॉक्टर्स के द्वारा, नॉर्मल जो साइंटिस्ट होते हैं उनके द्वारा. दिस इज मोस्ट इफेक्टिव मेडिटेशन सिस्टम सो फार. सो इसी प्रोग्राम के साथ हम लोग आपसे विदा लेते हैं और आप कमेंट करेंगे तो हम प्रोग्राम आगे जरूर रखेंगे. So thank you so much. Stay healthy, stay safe, and do meditation regularly. Thank you so much. Have a great evening.